हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पेपर में रिलेटेड टू जैकोबियंस पूछा जाता है। दो तीन टॉपिक है जिससे हमारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उन क्वेश्चन को भी करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। हर बार पेपर में वो क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। ओके, तो पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका, है ना, हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन। इसको जो पहली वाली है इसको चेन रूल भी बोलते हैं। चेन क्यों? क्योंकि ये एक चेन होती है ना। दो तीन फंक्शन होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल होता है। इसको चेन रूल बोलते हैं। होता क्या है, इफ यू भी आर फंक्शन ऑफ r, s where r, s are function of x, y, then we can write down, हम लिख सकते हैं डेल u, v डेल x, y की वैल्यू जो होगी, जैसे u और v किसके फंक्शन में है, r और s के, और r, s किसके फंक्शन में है, x, y के। और यदि हमें डेल u v अपॉन डेल x, y निकालना हो तो दिस कैन बी रिटन एज डेल u, v अपॉन डेल r, s इंटू डेल r, s अपॉन डेल x, y। इसको इस तरीके से समझिए आप, जैसे मान लीजिए हमारा u भी इज द फंक्शन ऑफ r, s है और r, s इज द फंक्शन ऑफ x, y है। तो कुछ नहीं, पहले हम क्या करेंगे कि u भी डेल u भी अपॉन डेल r, s ये वाला टर्म लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे, r और s को x, y है ना, तो हमें डेल u भी अपॉन डेल y, मतलब u भी इज द फंक्शन ऑफ r, s, तो हम इस वाले टर्म को लिखेंगे डेल u भी अपॉन डेल r, s फाइंड करेंगे। फिर r और x, y जो है फंक्शन ऑफ आपका डेल r, s अपॉन डेल x, y है, तो हम इसका जैकोबियंस क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि u भी इज द फंक्शन ऑफ r, s, तो इस तरीके से याद कर लीजिए कि u भी फंक्शन ऑफ r, s है, तो हम निकालेंगे डेल u भी अपॉन डेल r, s, देन क्या करेंगे इंटू डेल r, s इंटू डेल r, s अपॉन डेल x, y। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है, पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लें, फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। इफ J1 इज द जैकोबियन ऑफ u, v with respect to x, y and J2 is the Jacobian of x, y with respect to u, v देन हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 1। तो अंडरस्टूड है, अभी तो समझने वाली बात ही है। इसको हम दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज, हम इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से लिख सकते हैं कि मान लो हमें कह रहा है कि u भी द फंक्शन ऑफ x एंड y। हम कुछ नहीं करें, पहले इसका जैकोबियंस निकालें, डेल u, v अपॉन डेल x, y। उसके बाद कह रहा है कि x, y इज द फंक्शन ऑफ u भी, तो हम निकाले डेल x, y अपॉन डेल u भी।
तो अंडरस्टूड है कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 1 आएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम वहां पे यूज करते हैं। जैसे मान लो कि आपको u इक्वल टू दिया हो x और y के टर्म में और वो ईजी हो और निकालना हो डेल एक्स वाई अपॉन डेल ए बी, तो जिस फंक्शन में ईजी हो डिफरेंशिएशन उसका हम फाइंड कर लेते हैं और दूसरा वाले वैल्यू निकालना उसको 1 अपॉन कर देंगे। ऐसा न्यूमेरिकल मैंने आपको करा रखा है। यदि आप वीडियो 1 या वीडियो 2 में देखोगे मेरे लेक्चर के, है ना, तो आपको ये सारी चीजें क्या करेगी, दिखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद है आपका जैकोबियंस ऑफ, आपका यदि हमें इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियंस निकालना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जैकोबियन ऑफ अभी बताऊंगा कि कब कौन सा प्रॉपर्टी आप यूज करोगे। जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट का मतलब है कि मिक्सिंग होगा आपका। अभी तक u भी इक्वल टू एक्स वाई दिया होता है ना। अब ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो कि हमें फंक्शन हो, इफ हमें दिया हो, इफ u1, u2 एंड u3 आर द इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी बता रहा हूं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन किसी के साथ होगा तो किसका होगा, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x1, x2, x3। इट मीन्स दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज, थोड़ा सा और हम इसको तरीके से लिखेंगे तो दिस कैन बी रिटेन एज f1, u1, u2, u3, x1, x2, x3। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब है कि सारा एक साथ मिक्स होगा और इक्वल टू में क्या होगा, आपका 0 होगा। सिमिलरली f2 इक्वल टू u1, u2, u3, x1, x2, x3 इक्वल टू 0। सिमिलरली f3 मान लो 3 फंक्शन है तो ये भी क्या होगा आपका u1, u2, u3, x1, x2, x3 इक्वल टू 0। अब हमें मान लो वैल्यू निकालना हो डेल u1, u2, u3, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, अंडरस्टूड है x1, x2, डेल x1, x2। तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोग, अब बस ये ध्यान रखना है कि जहां भी इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो मिक्सिंग होगा, u भी x y z एक साथ होगा और इक्वल टू हम 0 कर लेंगे। हम पहले वाले को f1 मान लेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को f2, तीसरे वाले को f3, यदि 4 दिया होगा तो f4, वैसे f3 तक ही आता है। -1 के पावर जितने फंक्शन होगा तो 3 फंक्शन है, दैट्स वाई -1 के 3 हो गया। यदि 2 फंक्शन होता तो -1 के पावर 2, यदि 4 फंक्शन होता तो -1 के पावर 4। अब लिखते कैसे हैं, लिखेंगे हम डेल इंटू डेल f1, f2, f3 अपॉन डेल x1, x2, x3 अपॉन डेल f1, f2, f3 अपॉन डेल u1, u2, u3। तरीका समझ लो। जो न्यूमरेटर में है, आप जानते हो कि फर्स्ट, जैसे मान लो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हो गया फोर्थ, तो क्या होता है फर्स्ट इंटू फोर्थ। तो जो न्यूमरेटर में हो सबसे लास्ट में आ जाएगा। पहले हम डिनोमिनेटर वाले को हम लोग क्या करेंगे, डेल f1, f2, f3 अपॉन डेल x1, x2, x3 निकालेंगे और जो न्यूमरेटर में होगा इसका नीचे करते हैं, है ना, वो उल्टा हो जाएगा। तो अब ये समझ लो कि जब 3 फंक्शन होगा -1 के पावर 3, जो न्यूमरेटर में होगा उसको नीचे हम जो कोवियंस फाइंड करके रखते हैं और जो डिनोमिनेटर होगा फंक्शन को ऊपर रखते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का हमारा क्या हो जाता है, वैल्यू आ जाती है। इज इट ओके। एक और हमारा रिलेशन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे मान लो इसको हम फोर्थ एज्यूम कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल आता ही आता है। इफ
function u comma v w of three independent variable, इंडिपेंडेंट का मतलब जिस पे किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसके भैया, x, y, z आर नॉट इंडिपेंडेंट, इट मीन्स फंक्शनली डिपेंडेंट होगा, नॉट इंडिपेंडेंट देन द Jacobian of u comma v comma w with respect to x comma y comma z vanishes, मतलब इसका मतलब ये है कि इफ यदि हमें u v w x y z के वेरिएबल है तो ये फंक्शनली रिलेटेड होगा। पूरे लैंग्वेज का ये मतलब है कि हमारा क्या होगा, ये u v w जो होगा हमारा फंक्शनली क्या होगा, रिलेटेड होगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होना चाहिए, डेल u v w अपॉन डेल कॉमा x कॉमा y z इक्वल टू 0। तो जो फंक्शन जो भी u v w फंक्शन गिवन होगा हमें वो क्या होगा, फंक्शनली रिलेटेड होगा और हमें वो रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। हमें क्या करना होता है, रिलेशन को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो हमारे लिए ये जो टॉपिक है, ये जो अभी डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जो न्यूमेरिकल है हमने कर रखा है कि यदि हमें एक वैल्यू पता है तो दूसरी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन किया था कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, देन आपको जैसे मैं लिख भी दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन था हमारा कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू हमारा क्वेश्चन था आर साइन थीटा, और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल x कॉमा वाई डेल आर कॉमा थीटा एंड ऑल्सो फाइंड, इसको फाइंड वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, डेल आर कॉमा थीटा अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है x और y की वैल्यू। तो हम ये वाला जो कोवियंस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। और जब इसकी वैल्यू फाइंड करना होगा, जैसे हमें डेल आर कॉमा थीटा अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई फाइंड करना होगा, तो 1 अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल आर कॉमा, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू दिया होगा इजिली उसको हम उस जकोबियंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और दूसरे वालों को क्या कर लेंगे, हम 1 अपॉन कर देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कि इफ u इक्वल टू एक्स वाई जेड, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड w इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें जो फाइंड करना है, डेल एक्स वाई जेड एक्स कॉमा वाई जेड अपॉन डेल u कॉमा v कॉमा w। तो देखो अभी यहीं से कॉन्सेप्ट आ गया ये, है ना, कि हमें क्या दिया है, u दिया है, v दिया है, w, और उल्टा फाइंड करना है, डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल u v w। तो हम क्या करेंगे, हम इसका अपोजिट फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे डेल u कॉमा v कॉमा w अपॉन डेल x कॉमा वाई जेड। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें u इक्वल टू दिया है, v इक्वल टू दिया है, w, तो ये इजी है इसके कंपेयर में, है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम इसके कंपेयर में इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको 1 अपॉन कर लेंगे। और मैट्रिक्स हम लोग लिखते कैसे हैं, सबको पता है, मैंने बता रखा है कि पहले u के रिस्पेक्ट में तीनों पे लिखोगे, डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, देन डेल u बाई डेल जेड। सिमिलरली डेल v बाई डेल एक्स,
डेल v बाई डेल y एंड डेल v बाई डेल z। सिमिलरली w के रिस्पेक्ट में डेल w बाई डेल x, डेल w बाई डेल y, डेल w बाई डेल। और आपको बेटा डिफरेंशिएशन पार्शियल आना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे। डेल v बाई डेल x, अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y z कांस्टेंट होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y z। जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू जेड। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, बाकी मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन डीप में डिस्कस करूंगा। जब पार्शियल डेरिवेशन में पढ़ाऊंगा तो वहां पे डीप में डिस्कस करूंगा। जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये x इंटू वाई। सिमिलरली इसको हम डेल v बाई डेल x तो 2x हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट होगा। डेल v बाई डेल y 2y, ये डेल z 2z। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, ये दोनों कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 1। और देखो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा डिटर्मिनेंट जो है 2 कॉमन ले लें हम, तो 2 इंटू क्या बचेगा हमारा, पहले वाले में बचेगा वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, यहाँ बचेगा एक्स वाई जेड, यहाँ बचेगा 1 1 1। थोड़ा हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें, हमें सॉल्व करना है, हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर ले सकते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। हम क्या करें, C1 को C1 माइनस C3 और C2 को हम लिख दें C2 माइनस C3, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा हमारा। तो C1 हमारा इसको बोलते हैं, C1 को C3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट मीन्स जो अब हमारा आएगा नेक्स्ट वो आएगा इक्वल टू 2 इंटू, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई जेड माइनस एक्स, ये आ जाएगा एक्स जेड माइनस वाई, और ये आ जाएगा आपका एक्स वाई। बाकी हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई माइनस जेड, और ये है आपका जेड, और ये आ जाएगा 0 0, और ये क्या हो गया आपको 1। अब हम इजिली डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों का तो 0 ही हो जाएगा, केवल 1 वाला सॉल्व करना होगा। ये आ जाएगा, इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो तो 2 इंटू जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई माइनस 1 1 जेड 0 0 1, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू, सिंप्लीफाई होकर के 2 इंटू वाई माइनस जेड, पहले लिख लेते हैं हम जेड माइनस एक्स, और ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स। थोड़ा और माइनस साइन कॉमन ले लें और सिस्टमेटिक लिख लें, तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था उल्टी वैल्यू, हमें जो निकालना है वैल्यू डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू। तो कोई बात नहीं, हमने जो निकाला है उसका उल्टा कर देंगे, तो -1 अपॉन जो वैल्यू आई है उसका उल्टा कर दो। ये तो प्रॉपर्टी होती है सेकंड प्रॉपर्टी, ये JZ इक्वल टू 1, Z1 Z2 इक्वल टू 1 होता है आपका। तो फिर एक वैल्यू निकाल करके दूसरी वैल्यू आपको क्या कर दो, तो ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी न्यूमेरिकल है इम्प्लिसिट फंक्शन के, फंक्शनली डिपेंडेंट के, एक वीडियो और जकोबियंस पे होगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी में होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।